अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक बेहद अहम एक्सप्लेनर। और आज का टॉपिक है गुस्ल और वुज़ू कब टूटता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इस्लामी तहारत और पाकी के उसूलों को ऐसे समझेंगे कि आइंदा आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल सुकून और कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक बड़े भाई की हैसियत से आज मैं उन टॉपिक्स पर खुलकर बात करने वाला हूं जिन पर बात करते हुए हम सब अक्सर थोड़ी झिझक महसूस करते हैं। लेकिन देखें, पाकीज़गी और बॉडी में आने वाली तब्दीलियां, ये सब जानना हमारे दीन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसमें बिल्कुल भी घबराने या शर्माने की कोई बात नहीं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। और सच पूछें तो ये तब्दीलियां बिल्कुल नेचुरल हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। टीनेज में ग्रोइंग अप के दौरान जो उलझने और स्ट्रेस होता है ना, वो 100% नॉर्मल है। अल्लाह हमारी इन तमाम स्ट्रगल्स को, इन कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एहतलाम की। ये नींद के दौरान होने वाला एक बिल्कुल नेचुरल और इनवॉलंटरी प्रोसेस है। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए ये किसी भी तरह से गुनाह या हराम नहीं है। हमेशा याद रखें, इस्लाम में अकाउंटेबिलिटी या पकड़ सिर्फ उन कामों पर है जो पूरे होश व हवास और इरादे से किए जाएं। सोते हुए इंसान पर से शरीयत का कलम उठा लिया जाता है। और इसी तरह हमारी बहनों के लिए हैज़ यानी पीरियड्स का आना एक परफेक्टली हेल्दी और नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये प्यूबर्टी और सेहतमंदी की अलामत है। ये कोई ऐब या बीमारी नहीं है, बल्कि जब ये ख़त्म हो जाए तो पाकी हासिल करने के लिए शरीयत ने कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स बताए हैं जिनको बस फॉलो करना होता है। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हमें नापाकी की दो टाइप्स को समझना है। एक है माइनर इम्प्योरिटी, जिसे हम छोटी नापाकी या हदस असगर कहते हैं, जिससे सिर्फ वुज़ू टूटता है। और दूसरी है मेजर इम्प्योरिटी यानी बड़ी नापाकी, जिसे हदस अकबर कहा जाता है, जिसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। ये फ़र्क क्लियर करना ना बहुत ज़रूरी है। देखें, छोटी नापाकी हमारे डेली रूटीन के उन आम फंक्शन से होती है जो बॉडी से खारिज होते हैं, जैसे पेशाब करना, पाखाना, हवा का खारिज होना, या फिर अगर कोई टेक लगाकर इतनी गहरी नींद सो जाए कि बॉडी पर कंट्रोल ही ना रहे या जिस्म से खून निकलकर बह जाए। इन तमाम सिचुएशंस में पाकी वापस हासिल करने के लिए बस एक क्विक और आसान सा वुज़ू कर लेना ही काफ़ी है। अब ज़रा उन स्पेसिफिक रीजंस को देखते हैं जिनसे बड़ी नापाकी होती है। इनमें शामिल है शहवत के साथ मनी यानी सीमेन का डिस्चार्ज, ख़वातीन में हैज़ का रुक जाना, और बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले खून यानी निफास का ख़त्म होना। इन तीन सूरतों में नमाज पढ़ने या कुरान को छूने से पहले एक मुकम्मल गुस्ल करना लाजमी है। रतूबतों की अक़साम, मनी, मादी और वदी में आखिर क्या फ़र्क है? आइए इस आम सी कन्फ्यूजन को आज हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। मनी वो है जो शहवत यानी डिज़ायर्स के अरूज पर खारिज होती है। मधी वो बिल्कुल पतला और ट्रांसपेरेंट सा पानी है जो सिर्फ जिनसी ख़यालात आने पर ही निकल आता है। और वादी वो गाढ़ा मादा है जो आम तौर पर पेशाब के बाद या फिर कोई बहुत भारी वज़न उठाने के बाद खारिज होता है। तो इस सब में सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? वो ये कि हर किस्म के डिस्चार्ज पर मुकम्मल बात या गुस्ल रिक्वायर्ड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मनी के निकलने पर गुस्ल फ़र्ज होता है। अगर सिर्फ मदी या वादी खारिज हो तो घबराएं मत, सिर्फ बॉडी के उस हिस्से को धो लेना और वुज़ू कर लेना काफ़ी है। ये क्लियर होना हमें बिला वजह की परेशानी और बार बार नहाने की टेंशन से बचा लेता है। सेक्शन 2, गुस्ल के 3 फ़राइज़, मुकम्मल पाकी हासिल करने का तरीका। शरीयत में हमारे लिए पाकी को इतना आसान बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो अल्टीमेट चीट कोड्स हैं, या कह लें बेयर मिनिमम ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला स्टेप, मुंह भरकर कुल्ली करना ताकि पानी गले तक पहुंच जाए। दूसरा स्टेप, नाक की नरम हड्डी तक पानी खींचना। और तीसरा स्टेप, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर जगह भी सूखी ना रहे। बस ये 3 काम कर लिए ना, तो आपका गुस्ल 100% मुकम्मल हो गया। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप शावर के नीचे खड़े होकर स्ट्रिक्टली सिर्फ इन 3 फ़राइज़ पर अमल करें तो लिटरली 1 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल पाकी हासिल की जा सकती है। इस आसान से प्रोसेस में घंटों लगाने या सर्दियों में गीज़र का सारा गर्म पानी अकेले ख़त्म करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3, वहम या वसवसा का इलाज। पाकी के हवाले से आने वाली अननेसेसरी उलझनों से निजात। अब दरअसल होता क्या है, जैसे ही आप शावर से बाहर कदम रखते हैं, अचानक दिमाग में एक सवाल क्लिक करता है, रुकें, क्या पानी वाकई पीठ तक पहुंचा था? क्या मैंने नाक में पानी डाला था या भूल गया?
ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ ایگزیکٹلی وہ مومنٹ ہے جب شیطان آپ کو وہم اور اوسیڈی میں پھنسا کر دوبارہ واش روم بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کوگنیٹو ٹریپ کو توڑنے کے لیے اسلامی فقہ کا ایک بہترین گولڈن رول موجود ہے، ایک ایسی سائیکولوجیکل شیلڈ جو ایسی سچویشن میں ہماری بہت مدد کرتی ہے، اور وہ اصول ہے یقین شک سے ظاہر نہیں ہوتا، یعنی سرٹنٹی از ناٹ ریمووڈ بائی ڈاؤٹ۔ اگر آپ نے ایک دفعہ یقین کے ساتھ غسل کر لیا ہے تو بعد میں آنے والے ان رینڈم ڈاؤٹس کی واقعی کوئی اوقات نہیں۔ سوچئے نا، جب آپ نے نیت کر کے اپنی باڈی پر پانی بہا لیا تو پاکی حاصل کرنا ایک یقین بن گیا۔ اب بعد میں جو یہ وسوسے آ رہے ہیں نا کہ شاید کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہو، یہ ٹوٹلی بیس لیس شک ہیں، اور شریعت کا کلیئر کٹ آرڈر ہے کہ ایسے وسوسوں کو ڈائریکٹلی اگنور کرنا ہے، ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ آپ اوور تھنک کر کے تھک جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا دین آسانیوں پر مبنی ہے، مشکلوں پر نہیں۔ اسلام از ایزی، ڈونٹ میک اٹ ہارڈ۔ آج ہی غسل کے ان 3 فرائض کو اچھی طرح میمورائز کر لیں تاکہ طہارت کا یہ پورا کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور سنیے، اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا دوست یا فیملی ممبر ہے جو انہی الجھنوں کا شکار ہے تو اس اینیمیٹڈ گائیڈ کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ذرا خود سوچئے، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔